हर हर महादेव, जय भगवान भोलेनाथ। इस वीडियो को देखने वाले हर एक भक्त के ऊपर हमेशा ही बनी रहे। मित्रों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को सन्यासी जी के चैनल के माध्यम से यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से हर एक माता बहन तक फ्री माध्यम से यह जानकारी पहुंचना। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए देखना बेहद खास और आवश्यक है, इसलिए आप अपनी फायदे के लिए आज का वीडियो पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसी चीज बताई है जो आप सावन के महीने में दान जरूर कर दें। मेरे साथियों, आज की जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वह जानकारी बेहद खास और महत्वपूर्ण है। पर इससे पहले हम जान लेते हैं कि सावन का महीना कितनी तारीख से शुरू होने जा रहा है और इसमें कितनी सोमवार पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सोमवार ही वह महादेव का ऐसा दिन है जिस दिन आपको इन चीजों का दान जरूर ही कर देना है। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें, क्योंकि ऐसा करने से आप महादेव की सच्ची भक्त कहलाते हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दें। चलिए जान लेते हैं कि इस 2025 में कब से शुरू हो रहा है सावन माह। जानिए सही तारीख, शुभ मुहूर्त से लेकर सावन सोमवार की सभी तिथियां। भगवान शिव के अति प्रिय माह श्रावण मास जल्द आरंभ होने वाला है। शास्त्रों में कहा गया कि भोलेनाथ को अगर एक लौटा जल चढ़ा दें तो वह अति प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। बता दें कि आषाढ़ पूर्णिमा के समापन के साथ ही श्रावण माह आरंभ हो जाता है। इस बार सावन माह में 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। जिन लोगों को सोमवार व्रत का प्रारंभ करना है वे लोग पहले सावन सोमवार से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखना चाहते हैं उनको भी पहले सावन सोमवार से व्रत रखना चाहिए। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, उसके बाद एक साफ लोटे में गंगा जल या साफ पानी भरकर उसमें गाय का दूध डाल लें। कुछ फूल और बेलपत्र रख लें, फिर इससे जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। चलिए जान लेते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीजों का दान करना बेहद खास और आवश्यक है, जो कि आप जरूर ठीक करें। वही खास तौर पर यदि आप सावन में कुछ चीजों का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आजमाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस महीने कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान कुछ वस्तुओं का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सकता है। सबसे पहले है गुड़ का दान। यदि आप सावन में गुड़ का दान करते हैं तो आपके घर के लोगों के बीच सदैव मिठास बनी रहेगी। इस उपाय से आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और बाहर के रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव को गुड़ का दान करना या गाय को खिलाना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। यदि आपको नौकरी में समस्याएं आ रही हैं तो यह उपाय जरूर आजमाएं। दूध भगवान शिव की प्रिय सामग्रियों में से एक है और इसे शिव जी के लिए बहुत उपयुक्त प्रसाद माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को दूध का दान देते हैं तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही यदि आप सावन में लोगों को पानी पिलाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। वही किसी मंदिर में जल दान करने से जीवन में शांति बनी रहती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। भोजन का दान। यदि सावन के महीने में आप मंदिरों, आश्रमों या जरूरतमंदों को भोजन का दान करते हैं तो यह आपकी भावी जीवन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। भोजन का दान करने के साथ आप गरीबों को पैसों का दान भी करें, जिससे भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। इस महीने भोजन के साथ मौसमी फलों का दान भी आपके लिए शुभ है। इसके साथ आप किसी ऐसे स्थान पर धन का दान कर सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता हो, जैसे अनाथ आश्रम या किसी शिक्षण संस्थान में। सावन में आप स्कूलों, पुस्तकालयों या शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठनों को किताबें भी दान करें। अब है वस्त्रों का दान। दोस्तों, यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान करती है तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। वस्त्रों का दान करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। सावन के दौरान कपड़े दान करना दूसरों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने की एक तरीके के रूप में देखा जाता है। यह सहानुभूति और उदारता की भावना को दर्शाता है।
अब है अनाज का दान करना। सावन में अनाज का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन की समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इस समय मुख्य रूप से चावल का दान करते हैं तो यह बहुत लाभकारी हो सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। सावन में अनाज के दान का अन्य दानों से कई गुना फल मिलता है। यह भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। वही दोस्तों, सावन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर आप सावन के महीने में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो तो वह भी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। मित्रों, आपको हम बता दें कि यह गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1 है कि तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वह सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3 है कि जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम बात करते हैं सावन सोमवार व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सावन व्रत में बेसन, मैदा, अनाज से परहेज किया जाता है। व्रत रखने से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है, इसलिए आपको इस दौरान मांस, मछली और अंडे का सेवन करने से भी बचना चाहिए। सावन व्रत में कुछ लोग सफेद नमक का सेवन नहीं करते, इसकी जगह आप सेंधा नमक खा सकते हैं। देखें दोस्तों, बहुत से पुरुष और महिलाओं का प्रश्न आता है कि हम सावन में दूध पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह सावन में कच्चा दूध और दही खाना भी वर्जित है। इसके पीछे कारण यह है कि गाय और भैंस कीड़े लगे पत्ते और घास खाती हैं। इससे इन पशुओं का दूध भी दूषित हो सकता है। इसलिए आप सावन के व्रत में दूध पीना भी वर्जित माना गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और माता पार्वती का नाम ले। दोस्तों, आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को यह काम जरूर करना चाहिए जिससे उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा पति की लंबी आयु में वृद्धि होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस सावन के महीने में विशेष तौर से सुहागिन महिलाएं कुछ ऐसे कार्य करें, इससे उनके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिले और उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चले। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने विशेष के अंदर कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जिससे उनके जीवन में सफलता प्राप्त हो और उनकी घर गृहस्थी बहुत ही अच्छे तरीके से चले। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे कौन से कार्य है। तो सुहागिन की महिलाओं को विशेष तौर से सावन के महीने के अंदर करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य है कि सुहागिन महिलाएं जब भी आप सोमवार का व्रत रखती हैं और सावन के सोमवार शिव जी को जल अर्पित करती हैं तो सुहागिन महिलाएं बाल जरूर धोएं। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए सोमवार का व्रत नहीं रखें। सुहागिन महिलाएं अगर सावन महीने में सोमवार व्रत बाल धोकर व्रत रखते हैं तो उन्हें उनका फल भगवान भोलेनाथ पूरा कर देते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि पूरे सावन के महीने के अंदर भोलेनाथ इस धरती पर माता गौरी के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो सावन के महीने में दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को विशेष तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले और घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आप अपने घर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि भोलेनाथ आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करें या भोलेनाथ की जो आपने भक्ति की है उसका परिणाम आपको नहीं मिले। और अगर आप यह चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद भर भर के मिले तो महादेव को समर्पित इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।